यहाँ से बता रही हूँ। हर बच्चे ने आंसर शीट्स पे आंसर लिखने हैं और ब्लू से नहीं ब्लैक से, ब्लैक पेन, ब्लैक पॉइंटर और ब्लैक मार्कर जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। एंड आप जब सबमिट करेंगे आपको क्या डेट दी गई है? 7 जुलाई। 7 जुलाई सबमिशन डेट है, मंडे। कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा किसी को भी। एंड आपने साथ में जो असाइनमेंट आपकी होगी, जो प्रिंटेड फॉर्म क्वेश्चंस की, उसको स्टेपल करके एक फाइल बना के सबमिट करा दें आप, ठीक है। आपको खुली इजाज़त है, ओपन बुक है, आप कहीं से डिस्कशन करके, बुक से करके, जहाँ से आपका दिल करता करके वो असाइनमेंट कर सकते हैं, तो ठीक है। आज आपको मिल जाएगी। बात करते हैं अथॉरिटी ऑफ एजेंट की। बड़ा ही एक केस स्टडी पॉइंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक है अथॉरिटी ऑफ एजेंट के हवाले से। हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट एक सवाल आता ही है अथॉरिटी के हवाले से। अब डिपेंड करता है कि वो कौन सी अथॉरिटी है, इमरजेंसी वाली है या एक्चुअल वाली है या फिर ऑस्टेंसिबल वाली है, 3 किस्म की होती है। अथॉरिटी ऑफ एजेंट में बच्चों क्या होता है कि जो अथॉरिटी एजेंट को दी जाती है और एजेंट उस अथॉरिटी से एक्सीड कर जाए, तो क्या हम एजेंट को लायबल ठहरा सकते हैं? बिल्कुल ठहरा सकते हैं। हम उसको कौन से पार्ट के लिए लायबल ठहरा सकते हैं? एक्सीडेड पार्ट के लिए। जो उसका एक्सीडेड पार्ट होगा उसके लिए हम एजेंट को लायबल ठहरा सकते हैं। लेकिन एक शर्त और है, क्या ही हो अगर एक्सीडेड पार्ट सेपरेटली डिटरमाइन ना कर सके हम, तो फिर तो जरूरी है किसी एजेंट को अगर आपने लायबल ठहराना है तो इट इज कंपल्सरी कि आप एक्सीडेड पार्ट जिसके लिए आप उसको लायबल ठहराना चाह रहे हैं उसको सेपरेटली डिटरमाइन कर सकें। कि लेट्स सपोज ट्रांजैक्शन 2000 रुपए की करनी थी, वो 2200 की कर आया, तो एक्सीड कितने से किया उसने? 200 से। उस एक्सीडेड अथॉरिटी 200 वाली अमाउंट्स के लिए आप पर्सनली प्रिंसिपल जो है एजेंट को लायबल ठहरा सकता है। तो जरूरी है जो एक्सीडेड अथॉरिटी वाला पोर्शन है उसको डिटरमाइन किया जाए। अब पेपर में अगर सवाल आ गया उसमें अमाउंट डिसाइड नहीं हो पा रही कि कितने अथॉरिटी से उसने एक्सीड किया है, तो हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? हमें डिफेंसिव फील है, हम कहेंगे जो एक्सीडेड पार्ट होगा, जो भी एक्सीडेड पार्ट होगा, उस एक्सीडेड पार्ट के लिए एजेंट पर्सनली लायबल है, किसको? प्रिंसिपल। तो ये बेसिकली मेन थीम है अथॉरिटी ऑफ एजेंट का। अथॉरिटी ऑफ एजेंट में जब आप स्टार्ट करने लेक्चर आज का, तो हमें पता है 3 किस्म की अथॉरिटी है एजेंट की। 3 डिफरेंट सिनेरियोज हैं, तीनों में से एक पे सवाल आएगा। एक कहलाती है उसकी एक्चुअल अथॉरिटी, इमरजेंसी के केस में अथॉरिटी, ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी या अपैरेंट अथॉरिटी भी कहते हैं इसको। तीनों में फर्क क्या है? एक्चुअल अथॉरिटी, भाई जो काम मैंने जो एक्ट करने का कहा गया है उस एक्ट को पूरा करने के लिए जो जो नेसेसरी स्टेप्स होंगे परफॉर्म करना, वो परफॉर्म करना अथॉरिटी है एजेंट की। अब एक एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल सुने। एक्चुअल अथॉरिटी का मतलब क्या है कि आपने एजेंट को कहा कि देखो एजेंट तुम ऐसा करो कि लेट सपोज इस तरह कह लें, मैंने एजेंट को कहा कि एजेंट मेरा ना तुम ये जो आम की पेटियां हैं ये मेरे बिहाफ से जाकर मुल्तान वाले कस्टमर को डिलीवर करो। अब इसमें एक्चुअल अथॉरिटी क्या है? इस काम को पूरा करने के लिए क्या है? उसको मुल्तान कराने करना पड़ेगा, पहली बात। अच्छा, क्या उसमें एक्चुअल अथॉरिटी में ये नहीं आता कि उस पेटी को पैक करेगा? अब ये अथॉरिटी मैंने उसको दी है या उसके पास है? ये उसके पास है। ये वो अथॉरिटी है जो मेरे मेन काम को करने के लिए ज़रूरी है। वो पैकिंग करेगा, उसकी वो ट्रैवल करेगा, वहाँ जाके उससे निगोशिएशन करेगा और उस तक ये चीज़ डिलीवर करेगा, उससे पेमेंट लेगा। ये जो सारे काम हैं, क्या ये मेन काम को करने के लिए अथॉरिटी ज़रूरी है? एक्ट ज़रूरी है कि नहीं है? ये कौन सी अथॉरिटी एजेंट की? एक्चुअल अथॉरिटी। एक्चुअल अथॉरिटी बड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है। एक्चुअल अथॉरिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी प्लस एक्सप्रेस अथॉरिटी। अब ये इम्प्लाइड एक्सप्रेस ऑफर नहीं है, अथॉरिटी की बात हो रही है। व्हाट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी? ऐसी अथॉरिटी जो लॉ ने एजेंट को दी है वो इम्प्लाइड अथॉरिटी है, और ऐसी अथॉरिटी जो प्रिंसिपल एजेंट को देता है वो एक्सप्रेस अथॉरिटी है। सुनिए, मैंने कहा आम की पेटियां बेचनी है, डिलीवर करनी है। अब लॉ ने ये अथॉरिटी दी है कि वो पेटी की पैकिंग करेगा, ट्रैवलिंग करेगा, डिलीवर करेगा, पैसे लेगा, वापस ट्रैवल करेगा और मुझे हैंडओवर करेगा। ये अथॉरिटी एजेंट को किसने दिया? लॉ ने। ये बाय डिफॉल्ट है उसके पास। और क्या मैं कहूँगा इसने अथॉरिटी एक्सीड कर लिया? नहीं, ये एक्चुअल अथॉरिटी। एक्चुअल में भी कौन सी अथॉरिटी है? इम्प्लाइड अथॉरिटी। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक्सप्रेस अथॉरिटी की, तो ये वो अथॉरिटी है जो प्रिंसिपल बता दे स्पेसिफिकली कि यार तुम ये काम तुमने करने हैं, ये काम नहीं करने। और ब्रॉडर लेवल अगर मैं एक लाइन में कंक्लूड करूं तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में एडिशन या डिलीशन करके, एम्प्लॉयड अथॉरिटी में एडिशन या डिलीशन करके हम उसको एक्सप्रेस अथॉरिटी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे जस्ट साइन प्लस का नहीं है, यहाँ पे साइन माइनस का भी है।
इस प्लस माइनस का मतलब यह है कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी जो लॉ ने दी है उसमें कोई चीज ऐड कर दें तो एक्सप्रेस अथॉरिटी, एम्प्लॉयड अथॉरिटी जो लॉ ने दी है उसमें कोई चीज माइनस कर दें तो भी एक्सप्रेस अथॉरिटी। कि कौन ऐड और लेस कर सकता है? प्रिंसिपल कर सकता है। किसने दी है एम्प्लॉयड अथॉरिटी? एजेंट को किसने दिया? लॉ ने दी है। सुनिए जरा, एजेंट, ये एक एग्जांपल से पूरा कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरा एक घर तक करक नहीं, तो मैं चूंकि इस्लामाबाद में हूँ तो मैं तो करक नहीं जा सकता, मेरे घर को बेचना था, तो मैंने एक एजेंट छोटू को हायर किया, एजेंट रखा। मैंने कहा छोटू तुम करक में ही होते हो, मेरा करक वाला घर है वो बिकवा दो और बदले में तुम्हें कमीशन है जो पैसे मेरे को तुम्हें दे दो। अब मेरा एजेंट, हफ्ता गुजरा तो छोटी की मुझे कॉल है, छोटू ने कहा सर जी हफ्ता गुजर गया, घर तो नहीं बिका लेकिन 2000 रुपये भेज दिए मेरे अकाउंट में। मैंने कहा 2000 रुपये किस चीज़ के भेजो? उसने कहा, छोटू ने कहा कि सर देखें इस 1 वीक में मल्टीपल पार्टीज आई हैं तो उनको मैंने बाइक पे बिठा के या गाड़ी पे बिठा के घर की लोकेशन का विजिट कराया, घर की लोकेशन पे लेके गया, घर का विजिट कराया और फिर वापस उनको ऑफिस छोड़ा, वहाँ से खुद चले गए। तो इस आने जाने में पार्टीज को घर का विजिट कराने में मेरा 2000 का पेट्रोल का खर्चा हुआ, तो वो मुझे चाहिए। तो बताएं मुझे क्या ये उसकी एक्चुअल अथॉरिटी है कि नहीं? क्या क्यों नहीं है? क्या घर बिकवाने के लिए जरूरी नहीं है ये स्टेप कि घर का विजिट कराया जाए? क्या कोई पार्टी विजिट किए बगैर घर खरीदेगी? नहीं खरीदेगी। तो ये जो एजेंट ने उनको घर दिखाया और उसमें जो खर्चा आया ये उसने अथॉरिटी को एक्सेस नहीं किया, ये उसकी एक्चुअल अथॉरिटी में भी कौन सी अथॉरिटी थी? एम्प्लॉयड अथॉरिटी थी, गिवन बाय लॉ वाली अथॉरिटी थी। जरूरी था घर विजिट कराना, तो मैं पाबंद हूँ बीइंग अ प्रिंसिपल एजेंट को 2000 रुपये देने का। क्या है बात देर? लेकिन अगर मैं बात करूँ एक्सप्रेस अथॉरिटी की, तो मैंने कहा अब मैं देखो एम्प्लॉयड अथॉरिटी से एक्सप्रेस में कैसे कन्वर्ट किया था, एम्प्लॉयड वाले में कुछ प्लस माइनस करके। अब मैं प्लस माइनस करने लगा, मैंने कहा यार एजेंट ये लो 2000 रुपये, ये तुम्हारी एम्प्लॉयड अथॉरिटी की गिवन बाय लॉ, ये 2000 रुपये लो। अब तुम अभी तो ऐसा करना, हर हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लो संडे का, संडे वाले दिन हर पार्टी को टाइम देना। संडे वाले दिन सारी पार्टीज जो भी वीक की पार्टीज होंगी, जितने भी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया वो संडे वाले दिन बुला के एक साथ ले जाके घर दिखा दो और एक साथ ही वापस ले आओ। तो क्या इससे खर्चा कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑब्वियसली खर्चा कम हो जाएगा। अब ये जो मैंने उसको बता दिया है, ये अथॉरिटी गिवन बाय लॉ है, गिवन बाय प्रिंसिपल है, गिवन बाय प्रिंसिपल है। ये इम्प्लॉयड है, ये एक्सप्रेस है। ये मैंने इम्प्लॉयड को बढ़ाया या कम कर दिया? माइनस किया, कम किया। कौन सी अथॉरिटी बन गया वो? एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। आगे सुनिए, एम्प्लॉयड अथॉरिटी को डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। फिर मैंने नेक्स्ट वीक उसमें इसमें से कहा सर 1000 रुपये खर्चा हुआ, मैंने कहा तो खर्चा हो रहा है, मैंने कहा चलो 1000 रुपये। अब अगले वीक तुमने क्या करना है, घर की एक वीडियो बना लो, एक वीडियो अच्छी से बनाओ, अच्छे से कैमरे पे, और जो भी कस्टमर, जो भी बायर आपसे रब्ता करेगा, आप उसको घर की वीडियो दिखाओ कि ये घर की वीडियो। जिससे अक्सर हम मोबाइल में देखते हैं किसी भी रेंट की या रेंट पे अपार्टमेंट हो या कोई होम फॉर सेल हो, तो उसकी वीडियो बनी होती है। हम उस वीडियो में भी देख सकते हैं घर की इसकी लोकेशन पर है, कितना है, कैसा बना हुआ है, पुराना है, नया है, कमरे कितने हैं, डिज़ाइन क्या है, उसकी प्लानिंग कैसे की गई है, ये सारी बातें वीडियो से क्लियर हो सकती है। तो मैंने इनको कहा थर्ड वीक कि अब संडे को मत लेके जाओ, बल्कि अब बनाओ वीडियो, और जो भी आपसे रब्ता करे घर के बारे में उसको वीडियो दिखा दो। ये मैंने क्या किया, ये कौन सी अथॉरिटी है? ये एक्सप्रेस अथॉरिटी है। अब वो मुझे अगर मेरे इस इंस्ट्रक्शन के बावजूद वो विजिट कराने लेके जाता है बायर्स को और उसमें पेट्रोल का खर्चा आता है, क्या मैं देने का पाबंद हूँ? नहीं, क्योंकि उसने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया। जो अथॉरिटी दी गई थी उस अथॉरिटी को मानना एजेंट का फर्ज होता है। तो फर्क समझ में आ रहा है एक्चुअल में एम्प्लॉयड और एक्सप्रेस अथॉरिटी का। एम्प्लॉयड जो जरूरी स्टेप्स हैं, एक्सप्रेस जो प्रिंसिपल बता दे कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना। जब प्रिंसिपल कोई बात करते हैं तो उस वो भी प्रिंसिपल वाली बात आपने मान ली, यानी एक्सप्रेस अथॉरिटी को फॉलो करना है। एम्प्लॉयड को ही बेसिकली एक्सप्रेस में कन्वर्ट किया जाता है, एम्प्लॉयड को ऐड बढ़ा के या कम करके एक्सप्रेस में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ तक बात कर रही है। एम्प्लॉयड अथॉरिटी की डेफिनेशन देखें, एम्प्लॉयड अथॉरिटी इज अथॉरिटी व्हिच इज नेसेसरी टू कंप्लीट अ ड्यूटी या टास्क। तो टास्क कंप्लीट करने के लिए, कोई ड्यूटी करने के लिए जो नेसेसरी स्टेप्स होते हैं वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी होते हैं। अब देखें, लेट्स से अगर एजेंट ने एजेंट को कहा कि यार मेरा ये घर बिकवा दो, तो एजेंट का काम क्या है? चले होम करे आम का मैं उसको मैंने कहा यार 2 बोरी आम है, इनको ना बिकवा दो, मुनासिब रेट पे बिकवा दो। अब एम्प्लॉयड अथॉरिटी क्या है? एजेंट की बाय डिफॉल्ट गिवन बाय लॉ अथॉरिटी क्या है कि वो प्राइस पे क्या करेगा, कस्टमर के साथ नेगोशिएशन करेगा। प्राइस डन करने के बाद आम की पेटी क्या करेगा? पैकिंग करेगा। अगर कुछ खराब है, कोई मशीनरी वगैरह बेच रहा है तो उसकी अगर रिपेयरिंग है तो रिपेयरिंग भी करके देगा। डिफेक्टिव गुड तो नहीं बेचेगा ना, कस्टमर को नॉर्मल गुड बेचेगा।
तो बेसिकली ये उसकी क्या है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी है बाय डिफॉल्ट। कोई चीज़ बेचनी है तो उस चीज़ की प्राइस पे नेगोशिएशन करना, अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको ठीक कर देना, और अगर चीज़ की पैकिंग है तो उसकी पैकिंग कर देना, ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी है। क्या मैं इस एम्प्लॉयड अथॉरिटी को चेंज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, मैं प्रिंसिपल में कर सकता हूँ। तो फिर वो किसको माने, एम्प्लॉयड को या एक्सप्रेस को? एक्सप्रेस। तो यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ लेकिन अब वो रीजनेबल नेगोशिएशन है ना, रीजनेबल। आप तो कोशिश करके हाई प्राइस चार्ज करो, कोई डिस्काउंट दे दो, कस्टमर अट्रैक्ट करो, वो आगे भी इसमें और बात वैल्यू है। मैं ना एक दुकानदार था, एक जनरल स्टोर का बिजनेस था मेरा, तो मैंने क्या किया, दोपहर का टाइम हो तो मैंने एक छोटू को दुकान पे रखा था। मैंने कहा छोटू तुम जरा दुकान को देखो, मैं जरा खाना खा के आता हूँ, और तब तक तुम दुकान को देखो, और दुकान में अगर कुछ चीज़ खरीदना है तो सामान बेच दो दुकान पर, सामान कुछ खरीदना है तो उसको बेच दो, ठीक है। जब मैं खाना खा के वापस आया तो मैंने देखा जी एम्प्लॉय ने आधी दुकान खाली की हुई थी। उनका वाह इतना कस्टमर इस 1 घंटे में आया। मैंने कहा लोग बहुत आए, आपने कहा सामान बेचो, मैंने तो आधा सामान बेच दिया। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा अच्छा पैसे दिखाओ किधर? उसने कहा पैसे कौन से? मैंने कहा तो सामान बेचो उसके पैसे। मैंने कहा देखिए सर, एजेंट ने कहा आपने कहा था सामान बेचो, आपने ये नहीं कहा था कि पैसे भी लेने। तो अब बताओ क्या ये इम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं थी कि सामान बेचने में पैसे लेने होते हैं? तो क्या वो एजेंट लायबल है कि नहीं है? यस ही इज लायबल। अब बात तो समझ आ रही है? ओके आगे चलते हैं। आपको एक्चुअल अथॉरिटी क्लियर होगी जी बच्चों? एक्चुअल अथॉरिटी क्लियर हुई है? अब कौन सी बात करनी है? अथॉरिटी इन केस ऑफ एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। मैंने महीन को भेजा कि यार तुम जाओ कराची, ये 10 पेटियां आम की हैं, कराची जाके तुमने बेचनी है फला कस्टमर, या वहाँ जाके बेच देना इतने प्राइस पे। लेट से मैंने से कहा था 1 पेटी बेचना 1000 रुपये की, 10 पेटी 10,000 की बेचा। अब जब मैं कराची जा रहा था, पता कराची का बड़ा सफर है, बस में जा रहा था, तो रास्ते में किसी भी एक जगह पे गाड़ी रुकी। कराची जाते हुए कौन सा शहर आता है? मुझे तो रोड गई सखर आता है पहले। चले सखर तो फिर घर में आता है, सखर तो गर्म ही है काफी। चले सखर गाड़ी रुकी जैसे यहाँ पे कराची से पहले। सखर में जब गाड़ी रुकी तो इसने जब देखा कि जो पेटियां रखी हुई थी वो इसने वैसे ही विजिट किया चेक करने के लिए, तो माहीन ने देखा, एजेंट है माहीन, कि आम खराब होने लगे, मतलब दाग लगने लगे, खराब होने लगे। और माहीन ने एस्टिमेट लगा कि ये कराची पहुंचते पहुंचते पूरा खराब हो जाएंगे, सारे आम खराब हो जाएंगे, तो ये तो नुकसान प्रिंसिपल का हो रहा है। माहीन ने फौरन मुझे कॉल की, मेरा नंबर बंद जा रहा है, उसने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया, मेरा नेट बंद है, नंबर बंद है। उसने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे रब्ता करना पॉसिबल नहीं था। माहीन ने क्या किया, इमरजेंसी सिचुएशन में अकल से काम लेते हुए उसने सक्कर रेस्ट एरिया में ही वो जो 1000 रुपए पेटी आम के थे ना, वो उसने 700 रुपए 600 रुपए एक पेटी बेच दी। अब आप कहेंगे सर तो 400 का नुकसान हुआ? नहीं हुआ नुकसान। अगर ये पेटियां वो 600 की ना बेचता और कराची तक का वेट करता तो इसका किसी ने 1 रुपया नहीं देना था, तो क्या उसने मुझे इमरजेंसी में लॉस से बचाया कि नहीं बचाया? क्या सखर रेस्ट एरिया में आम बेचना मुनाफा कमाना था या लॉस बचाना था? ये सारी इसी एग्जांपल में मैंने आपको सारी कंडीशन बता दिया। कंडीशंस क्या थी इमरजेंसी केस में? इमरजेंसी रियल थी या इमेजिनरी थी? भाई इसने सोचा था नहीं बैठ के, उसने ख्वाब देखा, पूरा ख्वाब के आगे जाके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा या आगे जाके आम जो है कोई चुरा लेगा या आम खराब हो जाएंगे, खुद ब खुद खराब होने लग गए थे। तो इमरजेंसी कौन सी थी? पहली शर्त इमरजेंसी रियल थी। 3 शर्तें रियल इमरजेंसी। दूसरी शर्त क्या है? प्रिंसिपल को कांटेक्ट करना इम्पॉसिबल था, मेरा नंबर ही बंद था, कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था माहीन मुझसे। तीसरी शर्त क्या है? माहीन एज एन एजेंट जो एक्ट किया है उसने बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल में काम किया। यहाँ पर बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है टू प्रिवेंट फ्रॉम लॉस, टू प्रिवेंट फ्रॉम लॉस, नॉट प्रॉफिट। ये नॉट प्रॉफिट का मतलब ये है कि उसने जो 600 रुपए का बेचा मुनाफा कमाने की नीयत से नहीं बेचा, उसने आम की पेटी 600 रुपए की बेची है वो मेरा नुकसान मिनिमाइज करने के लिए। अगर अभी 600 का भी नहीं बेचा ना तो कराची पहुंचते पहुंचते 1 रुपए का भी नहीं बिकेगा। तो जहाँ 1000 का लॉस हो जाए वहाँ 400 का हो जाए, तो क्या मेरा लॉस मिनिमाइज नहीं हुआ? जहाँ 1000 का होता वहाँ 400 का हो गया। तो क्या मैं माहीन को लायबल ठहरा सकता हूँ? कितना मैंने कहा था 1000 का बेचो, तुम 600 का बेच आए हो, क्या मैं लायबल ठहरा सकता हूँ? नहीं ठहरा सकता। आप सुनिए एक और एग्जाम्पल। मेरे एक लेट्स सपोज एक कसाई की दुकान, क्या मैं गोश्त बेचता हूँ, वहाँ मैंने गोश्त काटा और फ्रीजर भी रखा होता है, फ्रीजर में स्टोर कर रहा होता हूँ, तो वहाँ ही मैंने माहीन भी अपना एजेंट रखा हो या माहीन मेरा दोस्त हो। अब ये एग्जाम्पल है कि 5 मिनट में आया होगा।
पास्ट पर सिनेरियो, महीन मेरा दोस्त है तो मुझसे मिलने मेरी शॉप पे आया। जब वो मेरी शॉप पे आया तो मुझे घर से कॉल आई गाँव से, और वही पता चला कि वालदा की तबीयत खराब है और इमरजेंसी सिचुएशन में मुझे जाना पड़ा। तो मैंने जब फ़ौरन मैं निकला, मैंने महीन को बोला महीन मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगा, तुम 2 दिन मेरी दुकान संभालो। तो कहा एज एजेंट नहीं है क्या, टू मैनेज शॉप एजेंट रखा जा सकता कि नहीं रखा जा सकता, टू मैनेज बिजनेस कल बताया था बिल्कुल रखा जा सकता। तो मैंने उसका एजेंट रखा 2 दिन के लिए और मैं चला गया। आज मैं चला गया राइट मंडे ट्यूसडे वटेवर। जिस दिन मैं गया उसी दिन शाम को दुकान जब मैनेज कर रहा था तो फ्रीजर खराब हो गया। अब फ्रीजर खराब हुआ है तो जाहिर है फ्रीजर में बड़ा गोश्त है, एक टाइम के बाद वो भी खराब होना शुरू हो जाएगा। ये पास्ट पर सिनेरियो है अगेन। तो महीन ने क्या किया, एक बाजार से मार्केट से इसकी एम्प्लॉयड ड्यूटी है कि नहीं, एम्प्लॉयड अथॉरिटी की, ये बंदे को बुलाया और फ्रीजर रिपेयर कराए। अभी पढ़ा था ना रिपेयर, ये रिपेयर कराएगा, लेकिन वो रिपेयर में लगे 4 घंटे। तो वो गोश्त खराब हो रहा था, तो इसने क्या किया, अकल का इस्तेमाल किया, मुझे लॉस से बचा रहा था। लॉस जहाँ किलो था 1000 रुपये गोश्त, बड़ा गोश्त किलो 1000 रुपये था, इसने क्या किया उन 4 घंटों के लिए इसने बोर्ड लगा दिया स्पेशल डिस्काउंट 100 रुपये का। अब किलो गोश्त कितने का, 200। ये इसने क्यों किया, क्या मुझे मुनाफा कमाना था, मुझे लॉस उठाना था। अगर 1000 का रखूँ तो कोई ना खरीदता, लेकिन जैसे 100 का डिस्काउंट दिया तो जिसका मूड नहीं भी होगा उसका इरादा बन जाएगा, यार 100 का सस्ता मिल रहा है गोश्त, मार्केट में सस्ता मिल रहा है, गोश्त भी ठीक है, खराब नहीं है, ठीक है, तो मेरा लॉस मिनिमाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। कैसे ठीक किया कि नहीं किया, ठीक किया। 4 घंटे बाद फ्रीजर ठीक हुआ। तो इसने बैठ के हिसाब किताब किया, तो इसने रियलाइज की एक चीज़, यार अगर मैं ये हारिस जो कारोबार कर रहा है, अगर ये वाकई में ही मार्केट से 100 रुपये कम में बेचे तो